अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं दे रखा होगा स्टार्टिंग में, बट आपको ऑप्शंस के अंदर डाइस बना के दे रखे होंगे। इसके अंदर आपको कनेक्ट करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, पेन का कलर करते हैं चेंज। देखो इसके अंदर सी हमारा कॉमन दे रखा है, चटाई मेथड जिंदाबाद। तो चटाई बना दो, अरे थोड़ा सा बड़ा बन गया, चटाई बना दो। कॉमन को बीच में रखो, जैसे मैंने कहा था बी इधर है और ए इधर है, ठीक है। डी और एफ, डी इधर लगा दो, एफ इधर लगा दो, ठीक है। अब बचा क्या, ए बी सी डी ई बचा, ई यहाँ आ जाएगा। चलो अच्छा जी, आपने बना दिया, बहुत अच्छा। अब हमें कनेक्ट करना है नीचे ऑप्शन से। पहला ऑप्शन डी सी और ई, सी को बीच में ले लिया, डी से कनेक्ट है बिल्कुल, पर ई नहीं, और ई होगा भी नहीं। ध्यान देना, गौर करना बात को। इस केस के अंदर सी जो है वो अपोजिट है ई के, देख रहे हो, सी अपोजिट है ई के, और यहाँ पे सी एडजेसेंट है ई के, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। कायदे से तो सी के अपोजिट ई यहाँ होना चाहिए था, बट ये तो एडजेसेंट दिखा रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो ये इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो साथ साथ मिटाते भी चलेंगे। अब वो कह रहा है ए डी और ई, ए इधर है डी इधर है। देखो ए और डी अब अपोजिट हो गए आपके, ए और डी अपोजिट हो गए, दिख रहा है आपको। तो अगर ए इधर है तो डी इधर होना चाहिए था, इसके पीछे होना चाहिए था। ये तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट में तो नहीं हो पाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। चलो जी, अब अगला देखो, एफ ई और डी, एफ इधर है, ई साथ में, और डी भी साथ हो जाएगा। एफ ई और डी तीनों साथ में हो जाएंगे, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं, कॉपी, ठीक है, नीचे पेस्ट। अब हम इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। देखो अब मैंने कहा एफ डी और ई जो है वो एडजेसेंट है, कैसे हो जाएंगे, मान के चल लो इस डब्बे को हम दोबारा से बंद करते हैं, ठीक है। एफ इस बारी बीच में आ गया, ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। मेरी ड्राइंग को थोड़ा माफ कर देना, इसीलिए मैं बना के लाया था। एफ इधर आ गया, ठीक है, और डी ऊपर आ गया, और ई जो है आपका, अगर हम बंद करते हैं तो ई आपका इधर आ जाएगा। एफ डी और ई, आप थोड़ा विजुअलाइज करो, इस डब्बे को मैं सामने ले आया, ये सामने आ गया, ये टॉप बन गया आपका, और ये इसके साथ में चला गया, तो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से हमारा एफ ई और डी बन जाएगा। चलो इस वाले को देखते हैं अब हम, सी बी और एफ, इसी में ही आ जाओ, सी बी और एफ। सी इधर है, बी इधर है, और एफ इधर है, वही सेम बात। बी और एफ जो है वो अपोजिट हो जाएंगे, देखो बी और एफ अपोजिट हो गए, तो बी के अपोजिट एफ इधर होना चाहिए था, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसको काटा मार दो, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना है। इसको हमने बीच में रखा, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ये जब डब्बा बंद होगा ये टॉप पे आ जाएगा, और टॉप पे आ जाएगा, और ये वाला जो है वो आपके साथ में चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे बंद करना इसको, और मैं थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ कैसे बंद करोगे। देखो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और जब ये फोल्ड होगा ये इसके ऊपर आ जाएगा इधर, और ये इधर, ये दोनों तीनों आपके एडजेसेंट हो जाएंगे। इससे ज्यादा बेटर नहीं बना सकता। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब कुछ सिंबल की फॉर्म में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे घबराते भी हैं। देखो जिनको सिंबल से समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो मान लो चटाई मेथड लगाओ अपना, चटाई मेथड जिंदाबाद, ठीक है। चटाई खोली, कॉमन देखो, कॉमन इसमें ये हैश है हमारा, तो हैश लगा देंगे, ठीक है। और हैश के सर के ऊपर बैठा है एट द रेट, और यहाँ पे बैठा है परसेंटेज। हैश के साथ में बैठा है एक आपका क्या नाम है, डॉलर, और एक बैठा है आपका एट स्टार, ठीक है। चलो अब वो पूछ रहा है अपोजिट क्या है, क्या नाम है डॉलर के, डॉलर के अपोजिट है आपका परसेंटेज। ये आपका निकल गया, सुपर सिंपल था, कुछ नहीं पूछा इसके बारे में, हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसने डायरेक्ट पूछा डॉलर के अपोजिट कौन है, परसेंटेज आपने निकाला, ठीक है। अच्छा ये मैंने तुरंत बहुत तेजी से करवाया, क्योंकि ये आप समझ चुके हो, कुछ लोगों को ना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बात देखो, जब आपको ऐसे चीजों में परेशानी आनी शुरू हो जाए, तो आप कुछ मत करो, आप क्या ना, स्टार को आपने वन मान लिया,
डॉलर को आपने 2 मान लिया या ए मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, कुछ भी आपके लिए। परसेंटेज को आपने 3 मान लिया या सी मान लिया, ठीक है। और उसके बाद एट द रेट को आपने मान लिया 4 और यहाँ डी। और क्या बचा, हैश, हैश को मान लिया 5 या ई, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब चटाई मेथड लगा दो, जो जो जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे बना दो, ठीक है। देखो अब इधर ये ऐसे आ गया, ठीक। चलो, बीच में अपना कॉमन क्या था, कॉमन था हमारा हैश। हैश को आपने क्या लिया, हैश को आपने लिया 5, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, ठीक है, 5 ले लिया। अब उसके बाद एट द रेट, एट द रेट को आपने क्या लिया, यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट को आपने लिया 4, ठीक है जी। उसके बाद लिया स्टार, स्टार 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 को लिया आपने 1, आपने लिया 1, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज, परसेंटेज को आपने क्या लिया 3, और परसेंटेज को 3 लिया तो डॉलर का है, डॉलर ये रहा, डॉलर इधर आ जाएगा। डॉलर को आपने क्या लिया, डॉलर को लिया आपने। हो गया क्वेश्चन, अब कुछ मर्जी पूछता रहे, आप भगवान हो। देखो, एक के अपोजिट 4 है, ठीक है, 3 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 6 होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो एक क्या था आपका, अच्छा आपसे पूछा क्या गया था, डॉलर, डॉलर को क्या बोला आपने, 2, 2 के अपोजिट 3 है, 3 क्या है आपका, परसेंटेज। आ गया आपका आंसर। घबराना नहीं है, कुछ जो फिगर हैं ये तो आप फिर भी ड्रॉ कर लोगे, कुछ फिगर बहुत ऊट पटांग आती हैं। ऊट पटांग मतलब ऐसे एक स्टार बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, एक कुछ और बना देगा। अब आप ड्राइंग बनाने थोड़ी बैठोगे, उस टाइम पे आप वही क्वेश्चन पेपर पे, जो क्वेश्चन पेपर आएगा यूपीएससी में, उसी पे आप उसको नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6, आपके दिमाग में आ गया। उसके बाद चटाई मेथड लगा दो, चटाई मेथड लगा दिया। उसके बाद जो अपोजिट पूछ रहा है वो वाला नंबर आप उसको डिनोट करके वो वाला सिंबल लगा दो। बहुत टेढ़े टेढ़े पूछेगा, मतलब ऐसे 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 पूछ लेगा, एक बम का बना देगा, एक पटाखे का बना देगा, एक फिगर दे दे। चिंता नहीं लेनी, नंबर दो या अल्फाबेट दे दो उसको, वो सोल्व कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये देखो, इसमें क्या है कि आपको 3 डाइस एक ही है, पर उसमें एक साइड निकालने को कह दिया है। अभी तक आपको ये बोल रहा था कि भाई अपोजिट बता दो, अभी तक आपको ये बोल रहा था कि एडजेसेंट बता दो, अब ये बोल रहा है कि भैया इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो सकता है, निकाल देंगे। वही चटाई मेथड जिंदाबाद, चटाई बिछाओ बिछाओ, तो उसमें फिर जो कॉमन कॉमन है उनको पहले सेट करो, उसके बाद जो अपने आप एडजेसेंट है वो बैठना शुरू हो जाएंगे, और जैसे हम अपोजिट निकालते थे उसी तरह से आपका क्वेश्चन मार्क भी निकल जाएगा। चटाई बिछा दो, थोड़ी बड़ी हो गई है पर कोई बात नहीं, चल जाएगा, सह लेंगे। अच्छा जी, कॉमन क्या दिख रहा है, देखो एक कॉमन मेरे को दिख रहा है 4, एक कॉमन दिख रहा है मुझे 2, बट 2 लेने में आपको नुकसान है, क्यों, क्योंकि आपको एक साइड ही नहीं पता। जब आपको साइड ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे, तो कोशिश वो करो जिससे आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आ जाए। हम 4 को डालेंगे, 4 को डालते ही मेरे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। 4 को हमने डाला बीच में, ठीक है, 4 के नीचे 2, 2 के साथ और 4 के साथ में 3, ये बात समझ में आ गई, आ गई। 4 के ऊपर 6 और 4 के साथ में 5, ठीक है। 2 के साथ 1, बन गया पूरे का पूरा, बन गया। जो आपको चाहिए था वो सब मिल गया। अब जो मर्जी पूछता रहे आप सब बता दोगे। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन मार्क क्या था, क्वेश्चन मार्क था जी आपका 2, 1 और 3। आपका जो क्वेश्चन आंसर का जो क्वेश्चन मार्क है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 3। समझ रहे हो, जो 3 है क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो देखो कहां से देखो फोल्ड किया था, तो ये वाला टॉप पे आ गया था, वही वाला सीन यहाँ पे हुआ, और आप समझ जाओगे। देखो, समझ रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना चीजों को समझना शुरू कर दोगे। सुपर इजी क्वेश्चन होते हैं, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंगल क्वेश्चन मार्क देखा, थोड़ा और टफ करते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क की तरफ चलते हैं। मान लो 2 क्वेश्चन मार्क पूछ लिया आपसे, कोई बात नहीं, चटाई मेथड जिंदाबाद, बिछा दो चटाई, सबसे बेस्ट चीज है चटाई। चटाई बिछाओ और बैठ जाओ, वही देखेंगे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें मुझे कॉमन एक दिख रहा है ए, एक कॉमन दिख रहा है मेरे को सी, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन मार्क ही है, तो इसको तो हम कंसीडर ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, ए और सी कुछ भी बिठा सकते हैं। मान लो ए अच्छा लग रहा है, ए को बिठा लेते हैं, ए के सर के ऊपर सी बैठा है और डी बैठा है। ए के
यहाँ पे सी आ गया तो बी यहीं पे आएगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि भैया ई है और ई के सर पे नहीं पता कौन बैठा है और इधर कौन बैठा है। अब आप एक बात बताओ, आपके पास प्लेसेस सिर्फ दो ही हैं, ठीक है, ध्यान देना, प्लेसेस आपके पास सिर्फ दो ही हैं। अगर आप ई को इधर बिठाते हो, अगर आप ई को इधर बिठाते हो तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और जब ये अपोजिट हो जाएगा तो आपका एक, मैं पेन चेंज करता हूँ, एक आपका ये एडजेसेंट हो जाएगा, एक ये एडजेसेंट हो जाएगा, एक ये एडजेसेंट हो जाएगा और एक ये एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस बनता है तो आप ये बता सकते हो कि जी आपका बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, पर बी और डी तो आपका क्या नाम है, अपोजिट है, तो वो नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों तो एडजेसेंट है। तो आपका बी हो सकता है और सी हो सकता है। एक केस ये हो गया बी और सी, ये केस वन, ठीक है। अगर ई को मैं इधर रखता हूं तो अब एक केस और बनता है। आप रीजनिंग को रटो मत, समझो, ठीक है। अगर ऑप्शन में बी और सी होगा तो बिल्कुल आपका बी और सी आंसर हो सकता है। उसका रीजन मैंने बता दिया और इतनी डिटेल में नहीं बताने वाला कोई आपको, ठीक है। चलो अगले केस पे चलते हैं। अगला केस ये बोलता है भाई ई को आप इधर भी तो बिठा सकते हो, इधर भी तो बिठा सकते हो। अगर ई को आपने इधर बिठा दिया तो अब कौन कौन एडजेसेंट होने शुरू हुए। एक एडजेसेंट हो गया, कहाँ है लाल पेन में, एक ये बैठ गया, ठीक है। सी तो अपोजिट हो जाएगा तो ये तो एडजेसेंट नहीं हुआ, एक ये एडजेसेंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपसे पूछ ले कि क्या नाम है, ई, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, ये और ये अपोजिट हो गए, तो ये तो साथ आ नहीं सकते। या तो आपका बी के साथ कंसीडर बनाओगे एक पेयर। अब मान के चल लो ए बी सी डी ई, हमें क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा, मान लो यहाँ पे एफ है, मान लो एफ है, हो सकता है जी हो, एच हो, जेड हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, पर मान लो एफ है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो अब आपका एक नया पेयर बन सकता है बी और एफ, ठीक है, बी और एफ, और एक और बन सकता है डी और एफ, डी और डी और, तो ये तीन ऑप्शन, जो ये तीन केस हैं आपके, ये तीन केस पॉसिबल हैं आपके आंसर के लिए। ऑप्शन बता दूं मैं आपको, ऑप्शन क्या दे रखा था एग्जाम के अंदर, ऑप्शन दे रखा था ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दे रखा था आपका बी कोमा डी, ऑप्शन बी आपका दे रखा था ए कोमा सी, ऑप्शन सी आपको दे रखा था ए कोमा एफ, और ऑप्शन डी आपका दे रखा था बी कोमा, ठीक है। अब आप देखो आपका कौन सा है, बी और F। ये हो गया, ए और एफ है नहीं, ए और सी है नहीं, और बी और डी है नहीं। एग्जाम कभी भी आपको ऐसे डिलेमा में नहीं फंसाएगा जिसके अंदर दो आंसर निकल रहे हो, और अगर दो आंसर निकल रहे होंगे तो बोलेगा बोथ वन एंड टू, या बोलेगा कि ऑल ऑफ द अबव, इससे ज्यादा वो नहीं बोलेगा, ठीक है। हमेशा वो आपको एक ही केस देगा, तो इस चीज की चिंता ना करें कि मल्टीपल बन गए। हाँ, अगर मैं ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में ही बता देता तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार में सोल्व करते और छोड़ देते, बट मेरे को आपको डायमेंशन दिखाने थे, इतने सारे डायमेंशन आपको कोई नहीं बताया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।